धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। माँ गंगा के किनारे शिव की नगरी काशी आज अपने उसी रंग में है जिसकी झलक 11वीं सदी में दिखती थी। जी हाँ, कॉरिडोर के बन जाने से दिव्य और भव्य काशी अब अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक हो चुकी है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ, जिनकी छटा आज पूरी दुनिया में बिखरी हुई है। जैसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने हकीकत का रूप लिया, माँ गंगा से सीधे बाबा विश्वनाथ का मार्ग जुड़ गया। अब काशी आने वाला हर शख्स माँ गंगा की अविरल धारा में खुद को पवित्र कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करता है। आज अगर देखिए काशी की भव्यता के पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है, तो इस भव्यता को बनाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ का हाथ है। जी हाँ, सुबह में 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ कमर खिलाकर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया। आज पूरे प्रदेश में बुलडोजर बाबा छाए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जैसे ही बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, योगी 2.0 ने यूपी में दस्तक दी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बड़ा फैसला आ गया। हम उसी ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं जिससे जुड़ा विवाद दशकों पुराना है। हम उसी ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं जिसकी नींव औरंगजेब के शासन में रखी गई, और हम उसी ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं जिसके भीतर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के होने का आज भी दावा किया जाता है। हम उसी ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं जिसके बाहर विशालकाय भगवान नंदी विराजमान है। अब तो आप देखिए समझ गए होंगे कि आखिर हम किस मंदिर मस्जिद विवाद की बात कर रहे हैं। असल में योगी की शपथ ली थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सुनाया गया। 29 मार्च से रोजाना इस पूरे विवाद पर सुनवाई होगी। जी हाँ, जिस तरह देखिए राम मंदिर पर रोजाना सुनवाई करवाने का फैसला सुनाया गया था, ठीक उसी तरह अब ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद पर डेली सुनवाई होगी। और जिसका मतलब ये है कि अब बहुत जल्द दशकों से अटका ये विवाद सुलझने वाला है। तो इस पूरे विवाद को अगर हम आपको आसान शब्दों में समझाएं तो आज से लगभग देखिए 250 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन हिंदू की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए औरंगजेब ने न सिर्फ देखिए इस मंदिर को क्षति पहुंचाई, बल्कि मंदिर से जुड़े अवशेषों का इस्तेमाल कर मंदिर स्थल पर ही मस्जिद का निर्माण करवा दिया, और जिसे देखिए आज दुनिया ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानती है। और आज इसी मस्जिद के बाहर विशालकाय नंदी है जिसका मुख मस्जिद की ओर है। और देखिए शास्त्रों अनुसार ये सभी जानते हैं कि जिस ओर नंदी का मुख होता है उसी तरफ भगवान शिव होते हैं। और आज भी इस मस्जिद के भीतर एक तहखाना होने का दावा किया जाता है और उसमें स्वयंभू विशेश्वर शिवलिंग होने का दावा किया जाता है। आज भी मस्जिद की दीवारों पर जो नक्काशी मिलती है उसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। और देखिए इस विवाद को लेकर कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है, ये देखिए। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ। इस याचिका के जरिए ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मांगी गई। मुकदमा दाखिल होने के कुछ ही दिनों बाद ही मस्जिद कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए प्लेसेस फॉर वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। अब यहाँ प्लेसेस फॉर वर्शिप एक्ट कहता है कि देश की आजादी के समय यानी कि 15 अगस्त 1947 में जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि पूजा स्थल जिस भी संप्रदाय का था वो उसी का रहेगा। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ की जमीन सतयुग से हिंदू धार्मिक है और ऐसे में ये एक्ट यहाँ लागू ही नहीं होता है। तो स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। तारीख दर तारीख सुनवाई के बाद 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई। फिर मस्जिद पक्ष इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट पहुंच गया। फिर हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी और अब हाई कोर्ट 29 अप्रैल से ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर पर रोजाना सुनवाई करेगा। तो देखा आपने, योगी के शपथ लेते ही मंदिर मस्जिद के इस विवाद पर कोर्ट में अब सुनवाई होगी और राम मंदिर की तरह अब इस मसले पर भी ऐतिहासिक फैसला देखिए किसी भी वक्त आ सकता है। वैसे देखिए बाबा विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े इस मंदिर मस्जिद विवाद से इस पूरे विवाद पर आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।
मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं।